हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, कि जो एडिटोरिया का एक बुक आया है बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। उस बुक में प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 37 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। वो सारे प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग एक एक करके विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाली 67वीं 68वीं बीपीएससी एग्जाम, बिहार एसएससी के सचिवालय सहायक की वैकेंसी, थर्ड सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और भी बिहार में जैसे सिविल कोर्ट और भी जितने भी बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज हैं, वो सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है वो बिहार के दक्षिणी भाग से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी भाग से। ध्यान रखिएगा, यह जो पूरा पाषाण कालीन औजार था, इसमें पत्थर की कुल्हाड़ियों, चाकू और खूब के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है। तो वो है अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का वेद माना जाता है और इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो बिंबिसार जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वो राजगृह यानी कि गिरिब्रज बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिब्रज। ये जो बिंबिसार था वो राजगृह का निर्माण किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार जो है वो मगध पर करीब करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो देखिए, मेगास्थनीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मेगास्थनीज की अगर बात करते हैं तो उसके अनुसार नगर का जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो कि 6 समितियों के में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 समितियों में विभाजित था। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया। बौद्ध संगति की अगर बात करते हैं तो प्रथम हुआ है राजगृह में, दूसरा हुआ है वैशाली में, तीसरा हुआ है पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ कुंडलवन में। यहाँ आपसे पूछ रहा तीसरा कहाँ हुआ है, तो तीसरा का आंसर होगा पाटलिपुत्र, जो कि अशोक के शासनकाल में और मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन या मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है। तो यह बिहार शरीफ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार शरीफ में स्थित है। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। देखिए, तुगलक वंश की अगर बात करते हैं तो इसका शासन था 1320 से लेकर 1398 तक और इसके संस्थापक जो था वो था गयासुद्दीन तुगलक। और इसकी जो राजधानी थी तुगलक काल में, बिहार की जो राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ। मिथिला के कन्नौज वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक नाम सुना होगा, पाल वंश का एक शासक था जिसका नाम था रामपाल। ठीक है, और इसी रामपाल के समय गंगा के जो उत्तरी मैदान है उसी में जो तिरहुत वाला क्षेत्र है उसमें कन्नौज वंश का उदय हुआ था, जिसके संस्थापक थे नान्यदेव, राजधानी थी सिमरावगढ़ और अंतिम शासक था हरि सिंह। तो तीनों चीज़ याद रखिएगा, कन्नौज वंश से संस्थापक कौन था, नान्यदेव, राजधानी कहाँ थी, सिमरावगढ़ और अंतिम शासक था हरि सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था वो कौन था। वो था दरिया खां नुहानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दरिया खां नुहानी। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो यह भोजपुर से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर। खिलजी वंश की अगर बात करते हैं तो खिलजी वंश जो था वो 1290 से लेकर 1320 तक, और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो खिलजी वंश की स्थापना किया था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राजाभिषेक बिहार में हुआ था।
तो वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो था फ़रुखसियर, जिसको कि मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ़रुखसियर। नेक्स्ट है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से याद रखिएगा, यह पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खिलाफ बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? मीर कासिम ने, जो कि मीर कासिम जो था वो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। नेक्स्ट है कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है। सक्रिय योगदान किसका रहा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार को अलग राज्य की अगर बात करते हैं तो 22 मार्च 1912 एक डेट याद रखिएगा, जिस दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। और फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा विभाजन भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। बिहार में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो गांधी जी जो थे वो 17 अक्टूबर 1940 को पाबनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ है। तो सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को, जिसमें कि बिहार के 7 छात्र जो हैं वो शहीद हो गए थे और कई जो हैं वो घायल भी हो गए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो वो थे कुंवर सिंह। आप लोग पढ़े होंगे, बिहार के जगदीशपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिहार में जो जगदीशपुर या फिर पूरे बिहार में दमनकर्ता कौन था, मतलब ब्रिटिश शासक नायक कौन था। तो वो था विलियम टेलर और बिसेंट आयर, नाम ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि बिहार में हुए नूनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। एक्चुअली देखिए हुआ क्या था ना, इन नूनिया विद्रोह जो था वो नूनिया जाति के द्वारा हुआ था। और नूनिया जो सोरों को इकट्ठा करने और तैयार करने का जो काम करते थे वो नूनिया करते थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों का नमक और सोरा पर एकाधिकार हो गया था और इसी के कारण नूनिया जाति के द्वारा नूनिया विद्रोह जो है वो किया गया था। और इससे जो प्रभावित जिला था वो था सारण, वैशाली, पूर्णिमा, चंपारण नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 जो था वो इससे प्रभावित जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो किसान आंदोलन को प्रस्तावित स्वामी सहजानंद भी किए थे, यदुनंदन शर्मा भी किए थे, राव संज्ञान भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे है कि बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। तो देखिए बिहार कौमी सेवक दल की जो स्थापना है ना वो बिहार का जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी था उसके द्वारा किया गया था। और इसके सबसे प्रमुख कार्य जो था वो राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 27 नवंबर 1921 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 नवंबर 1921 को। आगे है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था। तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था पटना भागलपुर वाला क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना भागलपुर। आगे है कि बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो वो थे पुर्तगाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। बिहार के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम आए थे वो पुर्तगाली ही आए थे और उनका व्यापारिक केंद्र जो था वो बंगाल में हुगली था। उस समय बिहार और बंगाल एक ही प्रांत में आता था। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे मजरूल हक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है। तो ये हैं सखाराम गणेश देवस्कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। तो बिहार प्रांत का गठन जो है वही अभी हम लोगों ने देखा था कि बिहार प्रांत का जो गठन है वो 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके राज्य बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च 1912 को। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो यह किया जाता है अनुच्छेद 164 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 164। याद रखिएगा एक अनुच्छेद 167, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है कि एग्जाम में कि मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित कौन करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 167। आगे है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है। तो राज्य का वास्तविक प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही जो होता है वो राज्यपाल तक पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। आगे है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। पंचायती राज से आप लोगों को याद होगा 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या है 203। ये अनारक्षित पूछ रहा है, और अगर आपसे यही कोई पूछ दे कि टोटल सीटों की संख्या कितनी है तब है 243। आगे है स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब करवाया गया था। तो पहला चुनाव जो है वो कब करवाया गया था, 1952 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952। और इसी के बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई थी और श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो वो होता है 6 वर्षों का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्षों का। विधान परिषद से याद रखिएगा किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और जो समाप्ति है उसका प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना है कि विधान परिषद में जो सदस्यों का कार्यकाल है वो तो 6 वर्षों का होता है, और ये किस में है, 169 के तहत इसकी स्थापना और समाप्ति की जा सकती है। आपको बताना है कि अभी कितने राज्यों में विधान परिषद हैं और वो राज्य कौन कौन से हैं। मतलब आपको नंबर भी बताना है और वो राज्यों के नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है। तो 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह तक। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगा था, 19 जून 1968 को लगा था, और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पवन शास्त्री थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए आप ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक है हिमाचल प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर आता है बिहार जो कि 88.7% है, और आसाम फिर आता है तीसरे पर, चौथे पे पश्चिम बंगाल और 5वें पे आंध्र प्रदेश। तो यह तो ग्रामीण की हो गई। और शहरी बिहार का कितना है, 11.3%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरा पर बिहार, चौथा पे पश्चिम बंगाल और 5वां पे आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र। आगे कह रहा है बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है वो मुजफ्फरपुर में 1978 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था 1904 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1904। कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम चंपारण तो करता है,
मधुबनी भी करता है, अररिया भी करता है, शिवहर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवहर। बिहार के किस क्षेत्र में धारबाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो यह बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बांगर मिट्टी। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 53 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 53 मीटर। आगे है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार है? तो बिहार राज्य की भू आकृति जो है वो आयताकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? तो उसको मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर कहते हैं, यानी कि CWG। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी टाइप। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार में अधिकांश भाग जो है वो कछारी मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कछारी मिट्टी। नेक्स्ट है कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? देखिए, जिला तो होती है 12 जिला से। कौन कौन से? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। यह 12 जिले से होती है, जो कि 7 प्रमंडलों में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 प्रमंडल। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वो जमीन स्तर से लगभग 150 से लेकर 160 फीट है। निम्न में से कौन सा जलकुंड जो है वो राजगीर में स्थित नहीं है? मखदूम कुंड है, सूर्य कुंड है, गोमुख कुंड है, लक्ष्मण कुंड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर जो है वो बेगूसराय जिला को कहा जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 1918 स्क्वायर किलोमीटर है। इसी को मक्का का घर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। वो क्वेश्चन यह था कि विधान परिषद अभी भारत के कितने राज्यों में है और कौन कौन से राज्य में है। तो यह रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर देना है। यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्द ही आपको 5000 MCQs वाला जो एडिटोरिया का बुक का जो मैं वीडियो शुरू किया हूँ, उसका 2 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी अपलोडेड है और तीसरा प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को आज अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।